प्रणाम सभी को। आइए आज गीता के अध्याय 10 और श्लोक 35 से शुरू करते हैं। बृहत साम तथा सामना गायत्री छंद सामहम मासाना मार्ग शीर्षोह मृत्यु न कुसुमाकार। गाई जाने वाली श्रुतियों में बृहत साम और वैदिक छंदों में गायत्री छंद मैं हूँ। 12 महीनों में मार्गशीर्ष और 6 ऋतुओं में वसंत मैं हूँ। व्याख्या। बृहत साम तथा सामनाम। सामवेद में बृहत साम नामक एक गीति है। इसके द्वारा इंद्र रूप परमेश्वर की स्तुति की गई है। अतिरात्र याग में यह एक श्रेष्ठ स्तोत्र है। सामवेद में सबसे श्रेष्ठ होने से इस बृहत साम को भगवान ने अपनी विभूति बताया है। इस 10वें अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान ने वेदों में सामदेव को अपनी विभूति बताया है और यहाँ 35वें श्लोक में भगवान ने सामवेद में भी बृहत साम को अपनी विभूति बताया है। गायत्री छंद सामहम। वेदों की जितनी छंदोबद्ध चर्चाएं हैं उनमें गायत्री की मुख्यता है। गायत्री को वेद जननी कहते हैं क्योंकि इससे वेद प्रकट हुए हैं। स्मृतियों और शास्त्रों में गायत्री की बड़ी भारी महिमा गाई गई है। गायत्री में स्वरूप, प्रार्थना और ध्यान तीनों परमात्मा के ही होने से इससे परमात्मा तत्व की प्राप्ति होती है। इसीलिए भगवान ने गायत्री को अपनी विभूति बताया है। मासाना मार्ग शीर्षोहम। जिस अन्न से संपूर्ण प्रजा जीवित रहती है उस वर्षा से होने वाले अन्न की उत्पत्ति मार्गशीर्ष महीने में होती है। इस महीने में नए अन्न से यज्ञ भी किया जाता है। महाभारत काल में नया वर्ष मार्गशीर्ष से ही आरंभ होता था। इन विशेषताओं के कारण भगवान ने मार्गशीर्ष को अपनी विभूति बताया है। त्रिटुना कुसुमाकार। वसंत ऋतु में बिना वर्षा के ही वृक्ष, लता आदि पत्र पुष्प से युक्त हो जाते हैं। इस ऋतु में न अधिक गर्मी हो रहती है और न अधिक सर्दी। इसीलिए भगवान ने वसंत ऋतु को अपनी विभूति कहा है। इन सब विभूतियों में जो महत्ता विशेषता दिखती है वह केवल भगवान की ही है। अतः चिंतन केवल भगवान का ही होना चाहिए। अब श्लोक 36। घुंत छयल तामस्मि तेजस्वी नामहम जयोस्मि व्यवसायोस्मि सत्व सत्ववतामहम। छल करने वालों में जुआ और तेजस्वियों में तेज मैं हूँ। जीतने वालों की विजय, निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक मनुष्यों का सात्विक भाव मैं हूँ। व्याख्या। घृंत छलयतामस्मि। छल करके दूसरों के राज्य, वैभव, धन संपत्ति आदि का सर्वस्व का अपहरण करने की विशेष सामर्थ्य रखने वाली जो विज्ञा है उसको जुआ कहते हैं। इस जुए को भगवान ने अपनी विभूति बताया है। शंखा। यह भगवान ने छल करने वालों में जुए को अपनी विभूति बताया है तो फिर इसके खेलने में क्या दोष है? अगर दोष नहीं है तो फिर शास्त्रों ने इसका निषेध क्यों किया है? समाधान। ऐसा करो और ऐसा मत करो, यह शास्त्रों का विधि निषेध कहलाता है। ऐसे विधि निषेध का वर्णन यहाँ नहीं है, यहाँ तो विभूतियों का वर्णन है। मैं आपका चिंतन कहाँ कहाँ करूं? अर्जुन के इस प्रश्न के अनुसार भगवान ने विभूतियों के रूप में अपने चिंतन की बात ही बताई है। अर्थात भगवान का चिंतन सुगमता से हो जाए इसका उपाय विभूतियों के रूप में बताया है। अतः जिस समुदाय में मनुष्य रहता है उस समुदाय में जहाँ दृष्टि पड़े वहाँ संसार को न देखकर भगवान को ही देखें, क्योंकि भगवान कहती हैं कि यह संपूर्ण जगत मेरे से व्याप्त है। अर्थात इस जगत में मैं ही व्याप्त हूँ, परिपूर्ण हूँ। गीता। जैसे किसी साधक का पहले जुआ खेलने का व्यसन रहा हो और अब वह भगवान के भजन में लगा है
उसको कभी जुआ याद आ जाए तो उस जुए का चिंतन छोड़ने के लिए वह उसमें भगवान का चिंतन करे कि इस जुए के खेल में हार जीत की जो विशेषता है वह भगवान की ही है। इस प्रकार जुए में भगवान को देखने से जुए का चिंतन तो छूट जाएगा और भगवान का चिंतन होने लगेगा। ऐसे ही किसी दूसरे को जुआ खेलते देखा और उसमें हार जीत को देखा तो हराने और जिताने की शक्ति को जुए की न मानकर भगवान की ही माने, कारण कि खेल तो समाप्त हो रहा है और समाप्त हो जाएगा, पर परमात्मा उसमें निरंतर रहते हैं और रहेंगे। इस प्रकार जुआ आदि को विभूति कहने का तात्पर्य भगवान के चिंतन में है। किसी ग्रंथ के किसी अंश पर शंका हो तो उस ग्रंथ का आदि से अंत तक अध्ययन करके उसमें वक्ता के उद्देश्य को, लक्ष्य को और आशय को समझने से उस शंका का समाधान हो जाता है। जीव स्वयं साक्षात परमात्मा का अंश है, पर इसने भूल से असत्य शरीर के साथ अपना संबंध मान लिया है। अगर यह संसार में दिखने वाली महत्ता, विशेषता, शोभा आदि को परमात्मा के ही मानकर परमात्मा का चिंतन करेगा तो यह परमात्मा की तरफ जाएगा, अर्थात इसका उद्धार हो जाएगा। गीता। और अगर महत्ता, विशेषता, शोभा आदि को संसार की मानकर संसार का चिंतन करेगा तो यह संसार की तरफ जाएगा, अर्थात इसका पतन हो जाएगा। गीता। इसीलिए परमात्मा का चिंतन करते हुए परमात्मा को तत्व से जानने के उद्देश्य से ही इन विभूतियों का वर्णन किया गया है। तेजस्वी नाम हम, पुरुषों के उस दैवी संपत्ति वाले प्रभाव का नाम तेज है जिसके सामने पापी पुरुष भी पाप करने में हिचकते हैं। इस तेज को भगवान ने अपनी विभूति बताया है। जयोस्मी, विजय प्रत्येक प्राणी को प्रिय लगती है। विजय की यह विशेषता भगवान की है, इसीलिए विजय को भगवान ने अपनी विभूति बताया है। अपने मन के अनुसार अपनी विजय होने से जो सुख होता है उसका उपभोग न करके उसमें भगवत बुद्धि करनी चाहिए कि विजय रूप से भगवान आए हैं। व्यवसायोस्मी, व्यवसाय नाम एक निश्चय का है। इस एक निश्चय की भगवान ने गीता में बहुत महिमा गाई है। जैसे कर्मयोगी की निश्चयात्मिका बुद्धि एक होती है, भोग और ऐश्वर्य में आसक्त पुरुषों की निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। अब तो मैं केवल भगवान का ही भजन करूंगा, इस एक निश्चय के बल पर दुराचारी से दुराचारी मनुष्य को भी भगवान साधु बताते हैं। 7वें अध्याय में जहाँ भगवान ने कारण रूप से विभूतियों का वर्णन किया है वहां भी यही पद आया है, तेजस्वी नामहम। इस प्रकार भगवान की तरफ चलने का जो निश्चय है उसको भगवान ने अपनी विभूति बताया है। निश्चय को अपनी विभूति बताने का तात्पर्य है कि साधक को ऐसा निश्चय तो रखना ही चाहिए, पर इसको अपना गुण नहीं मानना चाहिए, प्रत्युत ऐसा मानना चाहिए कि भगवान की विभूति है और उन्हीं की कृपा से मुझे प्राप्त हुई है। सत्व वतामहम, सात्विक मनुष्यों में जो सत्व गुण है, जो सात्विक भाव और आचरण है, वह भी भगवान की विभूति है। तात्पर्य है कि रजोगुण और तमोगुण को दबाकर जो सात्विक भाव बढ़ता है, उस सात्विक भाव को साधक अपना गुण न मानकर भगवान की विभूति माने। तेज, व्यवसाय, सात्विक भाव आदि अपने में अथवा दूसरों में देखने में आए तो साधक इनको अपना अथवा किसी वस्तु व्यक्ति का गुण न माने, प्रत्युत भगवान का ही गुण माने। उन गुणों की तरफ दृष्टि जाने पर उनमें तत्वत भगवान को देखकर भगवान की ही याद करना चाहिए। अब श्लोक 37। वृष्णीना वासुदेवोस्मि पांडवाना धनंजय मुनिना म्योह व्यास कविना मुष्णा कवि। वृष्णीय वंशियों में वासुदेव और पांडवों में धनंजय मैं हूँ, मुनियों में वेद व्यास और कवियों में शुक्राचार्य भी मैं हूँ। व्याख्या।
वृषणीना वासुदेवोस्मि, यहाँ भगवान श्री कृष्ण के अवतार का वर्णन नहीं है, प्रत्युत वृषण वंशियों में अपनी जो विशेषता है उस विशेषता को लेकर भगवान ने अपना विभूति रूप से वर्णन किया है। यह भगवान का अपने को विभूति रूप से कहना तो संसार की दृष्टि से है, स्वरूप की दृष्टि से तो वे साक्षात भगवान ही हैं। इस अध्याय में जितनी विभूतियां आई हैं वे सब संसार की दृष्टि से ही है, तत्वत तो वे परमात्मा स्वरूप ही हैं। पांडवाना धनंजय, पांडवों में अर्जुन की जो विशेषता है वह विशेषता भगवान की ही है, इसीलिए भगवान ने अर्जुन को अपनी विभूति बताया है। मुनिनाम्यः व्यास, वेद का 4 भागों में विभाग, पुराण, उपपुराण, महाभारत आदि जो कुछ संस्कृत वांग्य है वह सब का सब व्यास जी की कृपा का ही फल है। आज भी कोई नई रचना करता है तो उसे भी व्यास जी का ही उच्छिष्ट माना जाता है। कहा भी है व्यासोच्छिष्ट जगत सर्वम। इस तरह सब मुनियों में व्यास जी मुख्य हैं, इसीलिए भगवान ने व्यास जी को अपनी विभूति बताया है। तात्पर्य है कि व्यास जी में विशेषता दिखते ही भगवान की याद आनी चाहिए कि यह सब विशेषता भगवान की ही है और भगवान से ही आई है। कविना मुष्ना कवि, शास्त्रीय सिद्धांतों को ठीक तरह से जानने वाले जितने भी पंडित हैं वे सभी कवि कहलाते हैं। उन सब कवियों में शुक्राचार्य जी मुख्य हैं। शुक्राचार्य जी संजीवनी विज्ञा के ज्ञाता हैं। इनकी शुक्र नीति प्रसिद्ध है। इस प्रकार अनेक गुणों के कारण भगवान ने इन्हें अपनी विभूति बताया है। इन विभूतियों की महत्ता देखकर कहीं भी बुद्धि अटके तो उस महत्ता को भगवान की ही माननी चाहिए, क्योंकि वह महत्ता एक क्षण भी स्थायी रूप से न टिकने वाले संसार की नहीं हो सकती। आज यहीं पे स्टॉप करते हैं, फिर कल श्लोक 38 से शुरू करेंगे। नमस्ते।